जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आकार आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमें पता है कि अब एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो अब इस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जितनी चीज़ें हम लोगों ने अभी तक पढ़ी हुई हैं अब उसको समेटना है और उसका रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन पे आप जितना ज़्यादा फोकस करेंगे उतना ही आपके लिए ये बेनिफिशियल रहने वाला है। और रिवीजन के साथ साथ जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है प्रैक्टिस। तो जितना ज़्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना ही आपको क्वेश्चंस का लेवल पता चलता रहेगा, क्वेश्चंस का पैटर्न पता चलता रहेगा। और साथ ही साथ अगर हो सके तो ग्रुप में क्वेश्चंस को डिस्कस करने की ज़रूर कोशिश करें। उससे फ़ायदा ये होता है कि कई सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के साथ में ट्रांसफ़र होते रहते हैं और उनका बेनिफिट हमें मिलता जाता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक 10 क्वेश्चन सीरीज़। और ये जो 10 क्वेश्चन सीरीज़ है ये अभी हिस्ट्री की स्टार्ट हो रही है। इसमें डेली बेसिस पर एग्जाम तक जो है 10-10 क्वेश्चंस आपको हिस्ट्री के डिस्कस किए जाएंगे। तो हम भी डिस्कस करेंगे, आप भी साथ में उनको जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। और साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट है हिस्ट्री का वो साथ में पूरा कवर हो जाए। तो चलिए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन पे अगर हम ध्यान दें तो पहला क्वेश्चन ये कहता है कि हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड अ न्यू सिटी, कि निम्नलिखित में से किसने कृष्णा नदी की एक सहायक नदी के दक्षिणी तट पर, कहां पर कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है और सहायक नदी का कौन सा तट है, दक्षिणी तट है, एक नए शहर की, ध्यान दीजिएगा, एक नए शहर की स्थापना की। और इस पर कृष्णा नदी के दक्षिण में समस्त भूमि के स्वामी माने जाने वाले एक देवता के प्रतिनिधि के रूप में शासन करने का निर्णय लिया। तो भाई कौन ऐसा शासक था जिसने ये कहा, जिसने कि कृष्णा नदी के जो सहायक नदी थी उसके दक्षिणी तट पर एक नया शहर बनाया और कहा कि कृष्णा नदी के जो दक्षिणी तट है उस पर भूमि के स्वामी माने जाने वाले देवता के प्रतिनिधि के रूप में शासन करने का निर्णय लिया था। तो पहला ऑप्शन है अमोघ वर्ष द्वितीय, दूसरा है बल्लाल द्वितीय, तीसरा है हरिहर प्रथम या फिर चौथा है रुद्र प्रताप द्वितीय। चलिए इसका आंसर डिस्कस करते हैं। इसका आंसर होगा सी, हरिहर प्रथम। तो हरिहर प्रथम जो था, तो हरिहर प्रथम ने कृष्णा नदी की एक सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए शहर की स्थापना की। अब बात करते हैं कि जो कृष्णा नदी है, कृष्णा की जो सहायक नदी है, तो कृष्णा की सहायक नदी जो है वो है तुंगभद्रा। तो कृष्णा की सहायक नदी तुंगभद्रा के दक्षिणी तट पर इसने एक नए शहर की स्थापना की और वो नया शहर कौन सा था, वो नया शहर था विजयनगर। तो विजयनगर शहर की स्थापना की। और हरिहर प्रथम जो था, हरिहर प्रथम विजयनगर साम्राज्य का, किसका, विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक भी था। विजयनगर साम्राज्य का क्या था, विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक था। और भाव संगम, भाव संगम जो कि संगम वंश के संस्थापक थे, उनका बड़ा बेटा था। और हरिहर प्रथम ने ही ये बोला, ये कहा कि कृष्णा नदी के दक्षिण तट पर जितनी भी भूमि है उसके स्वामी, उसके जो देवता प्रतिनिधि के रूप में उसने शासन करने का निर्णय लिया। और इसका जो भाई हरिहर बुक्का, ठीक है, हरिहर बुक्का जो है ये हरिहर प्रथम का भाई था और हरिहर प्रथम के बाद में ये उनका उत्तराधिकारी बना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी, हरिहर फर्स्ट। तो विजयनगर शहर की स्थापना किसने की, हरिहर फर्स्ट ने की। कहाँ की, कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर। और विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक भी थे और संगम वंश के जो संस्थापक थे भाव संगम, उनके सबसे बड़े बेटे थे। और यहाँ अगर विजयनगर की राजधानी की बात करें तो विजयनगर की जो राजधानी थी वो थी हम्पी। ठीक है, तो इतनी चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। अगर संगम वंश के संस्थापक की बात आ जाए तो कौन था, भाव संगम थे। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक हरिहर प्रथम था। और उसने कौन सा शहर बनाया, विजयनगर साम्राज्य बनाया। कहां पर, कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर। कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन है, तो कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन है, तुंगभद्रा। ठीक है, ये इतनी चीजें इसमें क्लियर हो गई। अगले क्वेश्चन डिस्कस करें तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पश्चात बौद्ध संघ के नेतृत्व हेतु नामित किया। तो यहां पर ये उपालि है,
ठीक है, तो पहला ऑप्शन है उपाली, दूसरा है महाकश्यप, तीसरा है आनंद, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर पे अगर हम डिस्कस करें तो आंसर है डी कि बुद्ध ने किसी भी व्यक्ति को उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया था। बुद्ध का यह कहना था कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए आप जो है वो व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करें। व्यक्तिगत प्रयासों से क्या मतलब है कि जो उनकी शिक्षाएं हैं उनके माध्यम से आप चार जो श्रेष्ठ सत्य हैं उनको फॉलो अप करें, अष्टांगिक मार्ग का पालन करें। तो इन सब चीजों को करके आप जो है मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। और बुद्ध का जो टीचिंग्स थी, बुद्ध की जो शिक्षाएं थी, वो केवल मौखिक रूप में ही उपलब्ध थी। और बौद्ध सिद्धांतों या बौद्ध प्रथाओं के संबंध में अगर कोई भी आम सहमति, कोई भी म्यूचुअल कंसेंट की बात अगर होती थी तो बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया जाता था। और अगर हम बुद्ध की शिक्षाओं की, बुद्ध की टीचिंग्स की बात करें तो बुद्ध की टीचिंग्स जो हैं वो पाली भाषा में बाद में फिर लिखी गई। और इसमें आता है आपका कौन? त्रिपिटक। त्रिपिटक में कौन? पहले अगर हम त्रिपिटक की बात करें तो है वो विनय पिटक। कौन है? विनय पिटक। दूसरे की अगर हम बात करें तो है सुत्त पिटक। कौन सा? सुत्त पिटक। और अगर हम तीसरे की बात करें तो वो है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक। तो जो विनय पिटक है, विनय पिटक संकलित किया था उपाली ने। उपाली के द्वारा विनय पिटक को संकलित किया गया और सुत्त पिटक को संकलित किया गया आनंद के द्वारा। आनंद ने इसका संकलन किया। विनय पिटक की बात करें तो विनय पिटक में जो मठ थे जिसमें बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, तो बौद्ध भिक्षुओं के लिए मठों में रहने के जो नियम कायदे कानून थे उनको इसमें विनय पिटक में संकलित किया गया है। और सुत्त पिटक में बुद्ध की जो टीचिंग्स हैं, बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बताया गया है। बेसिकली फोकस ज्यादा किसमें किया गया है? बुद्ध का जो धम्म है उस पर फोकस किया गया है। और अगर हम अभिधम्म पिटक की बात करें तो अभिधम्म पिटक में बुद्ध की जो दर्शन है, बुद्ध के दर्शन को संकलित किया गया है। और इसमें बुद्ध का जो दर्शन है उसके फिलोसॉफिकल एनालिसिस को और उनकी टीचिंग्स को सिस्टमाइज किया गया है, यानी कि जो उनकी शिक्षाएं हैं उनकी शिक्षाओं का प्रणालीकरण किया गया है। तो बुद्ध की शिक्षाएं जो हैं हमें त्रिपिटक में मिलती हैं। तो त्रिपिटक में कौन कौन से तीन पिटक हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक को संकलित किसने किया? उपाली ने। सुत्त पिटक को किया आनंद ने। और अभिधम्म पिटक जो है इसमें हमें बुद्ध के फिलोसॉफिकल एनालिसिस और टीचिंग्स का सिस्टमाइजेशन जो है वो मिलता है। और पाली भाषा में त्रिपिटक की जो रचना वो की गई। ओके, तो ये आंसर हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? चार ऑप्शंस हैं, तो निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो पहला है महाबलीपुरम मंदिर, राष्ट्रकूट वंश, एलोरा की गुफाएं, शक वंश, खजुराहो मंदिर, चंदेल वंश, मीनाक्षी मंदिर, पल्लव वंश। तो आंसर पे बात करें, आंसर है आपका सी। सी में अगर हम देखें, बैक टू द क्वेश्चन, तो सी में है खजुराहो मंदिर। तो खजुराहो मंदिर जो है उसका निर्माण जो चंदेल वंश के शासकों के द्वारा कराया गया। तो बुंदेलखंड क्षेत्र के जो चंदेल वंश के शासक थे उन्होंने खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया था। और खजुराहो मंदिर जो है वो अपनी कामुक कलाकृतियों के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? उसकी जो कामुक कलाकृतियां हैं, कामुक कलाकृतियों के लिए जाना जाता है। और खजुराहो मंदिर जो है वो एमपी में एक जगह है जिसका नाम है छतरपुर। तो एमपी में छतरपुर नामक जगह पर है। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको लिस्टेड किया गया है। यूनेस्को विश्व विरासत सूची, ठीक है। तो यूनेस्को विश्व विरासत सूची में इसका नाम सम्मिलित है। किसका? खजुराहो का। नेक्स्ट, बाकी अगर बात करें महाबलीपुरम मंदिर की बात करें तो महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण क्वेश्चन में दिया था राष्ट्रकूट वंश। तो राष्ट्रकूटों ने नहीं बल्कि महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण जो है वो पल्लव शासकों ने 7वीं शताब्दी में करवाया था। और महाबलीपुरम मंदिर जो है वो तमिलनाडु में एक जिला है जिसका नाम है चेंगलपट्टू। तो चेंगलपट्टू जिला है, वहां पर तमिलनाडु में यह मंदिर जो है वो स्थापित है। 7वीं शताब्दी में पल्लव शासकों ने कराया था। और पल्लव वंश के
जो आखिरी राजा थे पल्लव वंश के, जो आखिरी शासक थे, के आखिरी शासक वो थे अपराजित, वो थे अपराजित। तो अपराजित पल्लव वंश के आखिरी शासक थे। एलोरा की गुफाओं की बात करें तो एलोरा की गुफाओं का निर्माण विभिन्न कालों के दौरान कराया गया था, लेकिन यह शक वंश से संबंधित नहीं है। तो एलोरा की अगर बात करें तो एलोरा जो है वो गुफाएं महाराष्ट्र में जगह है जिसका नाम है औरंगाबाद। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एलोरा की गुफाएं जो हैं वो सिचुएटेड हैं, और इनका निर्माण बोला जाता है कि राष्ट्रकूट वंश के टाइम पर, राष्ट्रकूट वंश के समय विभिन्न कालों के दौरान जो है इनका निर्माण कराया गया था। और एलोरा की गुफाएं जो हैं यह भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित हैं। इनका भी नाम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में विश्व विरासत धरोहर सूची में शामिल है। अगला है खजुराहो मंदिर। तो खजुराहो मंदिर की हम बात कर ही चुके हैं कि बुंदेलखंड क्षेत्र के चंदेल शासकों के द्वारा कराया गया था। देन लास्ट वन आता है ये मीनाक्षी मंदिर। तो मीनाक्षी मंदिर की अगर बात करें तो मीनाक्षी मंदिर मदुरै में है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरै में। मदुरै कहाँ है? तमिलनाडु में। मीनाक्षी मंदिर मदुरै में है, और मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांड्य शासकों ने कराया था। पांड्य वंश के जो शासक थे उन्होंने मीनाक्षी मंदिर का निर्माण करवाया था। और मीनाक्षी मंदिर जो है अपनी एक खास विशेषता के लिए जाना जाता है। इन मंदिरों में निर्माण किया गया गोपुरम का। गोपुरम बेसिकली एक एंट्री गेटवे होता है, एक होता है एंट्री गेटवे। तो बेसिकली जो गोपुरम था, गोपुरम गर्भगृह से काफी ज्यादा बड़ा था। जो मेन एंट्री गेटवे था वो काफी बड़ा था, तो इसकी विशेषता जो है वो गोपुरम है मीनाक्षी मंदिर की। तो आपका इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी कि खजुराहो मंदिर का निर्माण बुंदेलखंड क्षेत्र के चंदेल शासकों ने कराया था। अगले क्वेश्चन पे बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित विदेशी आक्रांताओं का सही कालानुक्रम क्या है? कुषाण, शक, यूनानी, यूनानी कुषाण शक, कुषाण यूनानी शक, यूनानी शक कुषाण। तो इसका आंसर है डी कि भारत में विदेशी आक्रांता निम्नलिखित कालानुक्रम में आए। सबसे पहले कौन आया था? यूनानी आए थे। सबसे पहले यूनानी कब आए? 326 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर के टाइम पर। उसके बाद में फिर शक का टाइम आता है। शक आते हैं सीथियन पहली शताब्दी ईसा पूर्व में, और अंत में कुषाण आते हैं। तो अगर हम कालानुक्रम में देखें तो सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले आए यूनानी। यूनानियों के बाद में कौन आया? यूनानियों के बाद आए शक, और शक के बाद में कौन आया? शक के बाद आए कुषाण। ठीक है, तो ये तीन सही क्रम जो है ये विदेशी आक्रांताओं का हमें मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि शूद्रक द्वारा रचित मृच्छकटिकम नामक कृति की विषय वस्तु क्या है? पहला है एक धनी व्यापारी और एक गणिका का प्रेम प्रसंग, एक गुप्त शासक और कामरूप की राजकुमारी का प्रेम प्रसंग, पश्चिमी भारत के शक क्षत्रपों पर चंद्रगुप्त द्वितीय की जीत, या समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान एवं वीरोचित काय। इसका आंसर डिस्कस करते हैं। इसका आंसर है ए, मृच्छकटिकम जो है उसका अर्थ है मिट्टी की गाड़ी। यह इसके साथ साथ में इसका अर्थ यह भी है मिट्टी का खिलौना। मिट्टी की गाड़ी के साथ साथ में इसका अर्थ यह भी है मिट्टी का खिलौना। तो जो मृच्छकटिकम की रचना है, मृच्छकटिकम के रचनाकार जो हैं वो हैं महाराज शूद्रक। मृच्छकटिकम के रचनाकार हैं महाराज शूद्रक। तो महाराज शूद्रक ने इसकी रचना की थी। मृच्छकटिकम की बात करें तो मृच्छकटिकम में बसंत सेना नाम की एक गणिका है और चारुदत्त नाम का एक व्यापारी है। तो ये बसंत सेना और चारुदत्त दोनों के प्रेम प्रसंग पर आधारित है। अगर मृच्छकटिकम के बैकग्राउंड की बात करें, इसकी पृष्ठभूमि की बात करें, तो इसकी पृष्ठभूमि पाटलिपुत्र है। कौन सी है? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो कि आज का वर्तमान समय में पटना है। और इसमें कुल मिलाकर के मृच्छकटिकम में टोटल 10 अंक हैं। कुल 10 अंक हैं, यानी कि 10 एपिसोड्स हम कह सकते हैं। और मृच्छकटिकम बेसिकली उस समय के जो शासन व्यवस्था है उस शासन व्यवस्था को प्रतिबिंबित करता है कि उसका राज्य पर क्या असर था। यह किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित नहीं है, और यह समाज की, उस समय समाज की जो भी चातुर्वर्ण व्यवस्था थी, समाज की जो चातुर्वर्ण व्यवस्था थी, उस चातुर्वर्ण व्यवस्था को प्रतिबिंबित करता है।
ठीक है। तो मृच्छकटिकम के बारे में ये मेन तथ्य हमको देखने को मिलते हैं कि बसंत सेना नाम की गणिका है, चारुदत्त नाम का एक व्यापारी है, उनका प्रेम प्रसंग है, पृष्ठभूमि पाटलिपुत्र पटना को दिखाया गया है, 10 अंक का पूरा है। ठीक है। और इसके रचनाकार महाराज शूद्रक हैं और समाज की जो चातुर्वर्ण व्यवस्था है उसको प्रतिबिंबित करता है। उस समय का समाज कैसा था वो समाज हमें इसमें देखने को मिलता है। और साथ ही साथ जो शासन व्यवस्था है उस शासन व्यवस्था का राज्य पर क्या प्रभाव है, यह चीजें हमें मृच्छकटिकम में देखने को मिलती हैं। अगले क्वेश्चन पे बात करें। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्राचीन साहित्यों में से किस एक में भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। तो यवन आक्रमण का जो उल्लेख है वो किन प्राचीन साहित्यों में हमें मिलता है। तो उसमें मृच्छकटिकम, तो मृच्छकटिकम तो फिलहाल बसंत सेना और चारुदत्त की प्रेम प्रसंग से संबंधित है। गार्गी संहिता है, मालविकाग्निमित्रम है और मुद्रा राक्षस है। आंसर बात करें तो गार्गी संहिता है। तो गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, ठीक है, एक एस्ट्रोलॉजर ग्रंथ है और इसमें भारत पर होने वाले जो यवन आक्रमण है, यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। और गार्गी संहिता की अगर हम रचना की बात करें तो इसकी रचना जो है वो गर्ग मुनि के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? गर्ग मुनि के द्वारा की गई। ओके, नेक्स्ट, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म की प्रमुख समानताओं में निम्न में से कौन सा से सम्मिलित हैं? दोनों ही धर्मों में वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई है। प्रतीत्य समुत्पाद दोनों धर्मों का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। दोनों धर्म अहिंसा पर विशेष बल प्रदान करते हैं। कोड दिया है वो 1 और 2 3 सही हैं, 2 एवं 3 सही हैं, 1 2 3 इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हम देखें तो है ए। ठीक है, ए। तो ए क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला कह रहा है कि दोनों ही धर्मों में वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई है, तो सही बात है। दोनों ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में ही वर्ण व्यवस्था को क्या किया गया था? चैलेंज किया गया था। प्रतीत्य समुत्पाद की बात करें तो दोनों धर्मों का महत्वपूर्ण सिद्धांत नहीं है। प्रतीत्य समुत्पाद जो है वो बुद्ध के दर्शन का जो है वो केंद्र है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। और दोनों धर्म अहिंसा पर विशेष बल प्रदान करते हैं, तो ये भी सही है कि दोनों ही धर्मों का जो है अहिंसा पर बल था। जैन धर्म के लोग जो है अहिंसा पर कुछ ज्यादा ही बल देते थे। ठीक है, तो इस वजह से जैन धर्म के लोग जो खेती वगैरह करना प्रेफर नहीं करते हैं। और प्रतीत्य समुत्पाद जो है बौद्ध धर्म का प्रमुख सिद्धांत है, या बुद्ध के उपदेशों का सार है, उनकी संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ है। बुद्ध ने पाली भाषा में अपनी जितनी भी शिक्षाएं दी, बुद्ध की जितनी भी टीचिंग्स हैं, उन सारी टीचिंग्स की समरी और उन सारी टीचिंग्स का जो आधार स्तंभ हमें देखने को मिलता है वो प्रतीत्य समुत्पाद में मिलता है। इसीलिए बोला जाता है कि बुद्ध की शिक्षाओं का, बुद्ध के जो दर्शन का केंद्र है वो कौन है? वो है प्रतीत्य समुत्पाद। अगर क्वेश्चन है कि बुद्ध के दर्शन का केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ है, तो वो है प्रतीत्य समुत्पाद। ओके, अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ राजा हैं, दूसरी तरफ उनका राजवंश है। धर्मपाल, प्रतिहार, हर्ष, पाल, मिहिरभोज, राष्ट्रकूट, दंतिदुर्ग, पुष्य, भूते। तो मैच करते हैं इसमें। तो मैच करेंगे तो धर्मपाल जो है, धर्मपाल पाल वंश से बिलोंग करते हैं। तो धर्मपाल का जो राजवंश था वो क्या था? पाल वंश। ठीक है, उसके बाद अगर हर्ष की बात करें तो हर्ष का राजवंश कौन था? पुष्य भूति। ठीक है, मिहिरभोज संबंधित हैं प्रतिहार राजवंश से। और दंतिदुर्ग जो हैं, दंतिदुर्ग राष्ट्रकूट से संबंधित हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर अगर हम देखें तो क्या होगा? धर्मपाल हमारा मैच कर रहा है 2 से, यानी कि 2 इसमें ए और बी दोनों में 2-2 हैं, तो सी और डी एलिमिनेट हो जाएंगे। हर्ष बिलोंग कर रहे हैं पुष्यभूति से, यानी कि बी का 4 होगा, दोनों में 4 दिख रहा है, तो अभी कंफ्यूजन है। मिहिरभोज का 1 से, यानी कि प्रतिहार, तो ये यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 1 कट जाएगा, 2 4 1 3, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे हम बात करें। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सत्य है? मयूर प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था। प्राचीन भारत में विष्णु के उपासकों को नयनार कहा जाता है। और बेसनगर का गरुड़ स्तंभ भागवत धर्म का सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। इसके आंसर पे बात करें तो बी है। बी आंसर क्या सही होगा कि 1 और 3 कि मत्त मयूर प्राचीन भारत के शैव संप्रदाय से संबंधित था। ठीक है, प्राचीन भारत में विष्णु के उपासकों को नयनार कहा जाता था।
तो विष्णु के उपासक प्राचीन भारत में नयनार अलवार कहलाए, और जो शैव धर्म के उपासक थे उनको अलवार कहा गया। और बेसनगर का गरुड़ स्तंभ भागवत धर्म का सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है, तो ये करेक्ट है। तो बी 1 और 3 सही होंगे। एक्सप्लेनेशन पे चलें तो नयनार और अलवार की बात करें तो पूर्व मध्यकाल की बात करें तो तमिल भाषी जो क्षेत्र थे, तो तमिल भाषी क्षेत्रों में भक्ति भावना को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण रूप से जाने जाते थे। भगवान विष्णु की उपासना करने वालों को अलवार कहा जाता था और शिव की उपासना करने वालों को नयनार कहा जाता था। तो नयनार और अलवार जो हैं वो मुख्य रूप से ये हैं। अलवार जो हैं वो विष्णु संप्रदाय के उपासक हैं और शैव संप्रदाय के उपासक हैं नयनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदक भागम प्राचीन भारत में था एक सिंचाई कर, ब्राह्मणों को प्रदत्त अनुदान, लोक आचरण अधिकारी या दान विभाग। तो इसका आंसर ए होगा, सिंचाई कर। तो विदक भागम जो है वो सिंचाई कर से संबंधित था। तो आज हमने इन 10 क्वेश्चन से बात की। आशा करते हैं कि कई सारे पॉइंट्स उसमें आपको क्लियर हुए होंगे। कल 10 क्वेश्चंस का एक वीडियो और डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ, और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन। जय हिंद।